11 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेक्स्ट क्लासरूम। पिछले मैंने शॉर्ट्स करवाई थी, उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था। तो इस वीडियो में ये पार्ट 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 एक्सरसाइज का करवाऊंगी ताकि सारी डाउट्स क्लियर हो जाए। लेट्स डू इट। Exercise 1.1, which of the following are sets? Justify the collection of all months of a year beginning with letter J। तो यार पूछ रहे हैं कि ये सेट्स है कि नहीं है, हमें ये बताना है विद जस्टिफिकेशन। ठीक है, रीजंस के साथ पता होना चाहिए। जितने भी एक साल में मंथ्स हैं उन सबका कलेक्शन विद एक कंडीशन है विद लेटर जे। ये सेट है कि नहीं, सबसे पहले आप ये सोचो जितने भी साल में महीने हैं, जितने भी मंथ्स हैं, लेटर जे के साथ कौन से स्टार्ट हो रहे हैं। तो कौन से है? जनवरी है, जून है और जुलाई है। कॉन्सेप्ट क्लियर आपका ऑलरेडी है, आपने शॉर्ट्स देखी हुई है, आपको ये पता होगा कि हाँ क्या आंसर है इसका। तो इसका आंसर क्या होगा कि जनवरी, जून, जुलाई, हाँ दो से ज्यादा है, ग्रुप है, यस है। वेल डिफाइंड है कि नहीं है? वेल डिफाइंड क्या होता है कि अपनी खुद की आइडेंटिटी है, सारे मंथ खुद का इंपॉर्टेंस है ना, सब मंथ का अपना इंपॉर्टेंस है। तो यस वेल डिफाइंड है और साथ में कलेक्शन है, ग्रुप है, तो यस इट इज अ सेट। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 मंथ्स जे से जनवरी, जून एंड जुलाई। Yes, it is a set. Why is a set? Because ये well defined भी है और collection भी है। Okay, so the second part, the collection of 10 most talented writers of India। तो क्या क्वेश्चन है कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स की कलेक्शन जो कि इंडिया के राइटर्स हैं। ठीक है, कलेक्शन है, हाँ कल भाई कलेक्शन है, बट क्या ये वेल डिफाइंड है? क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि राइटर्स ऑफ इंडिया, राइटर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, 10 मोस्ट है, ठीक है ओके, बट कौन से ग्रुप के राइटर्स? राइटर्स तो इंग्लिश लिटरेचर के भी हो सकते हैं, हिंदी के भी हो सकते हैं, अपने अपने फेवरेट राइटर्स होते हैं, म्यूजिक राइटर्स भी हो सकते हैं। किसी को मुंशी प्रेमचंद पसंद है, किसी को आर के नारायण पसंद है, किसी को खुशवंत सिंह पसंद है, तो बहुत सारे राइटर्स है। ठीक है, स्पेसिफाइड नहीं है, तो इसीलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है, कलेक्शन है बट इट्स नॉट वेल डिफाइंड, देयरफॉर इट इज नॉट अ सेट। So it is not a set. Why is not a set? Because ये well defined नहीं है। तो मैंने हर क्वेश्चन के रैंडम पार्ट्स लिए, फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट आपका होमवर्क। ये इसीलिए है ताकि आपकी प्रैक्टिस होती है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। क्लास है, एक क्लास के अंदर जितने भी बॉयज है उसकी कलेक्शन सेट है या नहीं है? यस इट इज अ सेट। क्यों सेट है? कलेक्शन है, हाँ भैया कलेक्शन तो है, ग्रुप है ना भाई, और वेल डिफाइंड है, यस इट इज वेल डिफाइंड। क्यों वेल डिफाइंड है? क्योंकि क्लास के अंदर लिमिटेड बच्चे होंगे ना बॉयज, ऐसे तो है नहीं कि अनलिमिटेड है या इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है, बहुत लिमिटेड बॉयज है। बॉयज हैं उनकी अपनी एक खुद की कैरेक्टरिस्टिक है, अपनी एक इम्पोर्टेंस है, तो दैट मीन्स यस इट इज वेल डिफाइंड। So yes, it is a set. Why is a set? Because ये collection भी है और ये well defined भी है। ये 6th पार्ट है, 5th पार्ट इज आल्सो योर होमवर्क। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो ये क्या पूछ रहे हैं कि ऐसे कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स का जो कि किसने लिखा है? राइटर मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। तो ये कलेक्शन है, यस कलेक्शन है। वेल डिफाइंड है कि नहीं है? यस ये वेल डिफाइंड है। क्यों वेल डिफाइंड है? स्पेसिफाइड है ना कि सिर्फ मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, किसी और ऑथर का नाम तो है, दैट मींस यस इट इज वेल डिफाइंड, यस इट इज अ सेट। So yes, it is a set. Why it is a set? Because ये well defined है और ये collection भी है। ओके, 8th क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन इज आल्सो योर होमवर्क। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके कलेक्शन सेट है या नहीं है? कलेक्शन है, ओके है। वेल डिफाइंड है, ऑफ कोर्स है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में अनलिमिटेड तो है नहीं, स्पेसिफाइड है ना, और सब क्वेश्चन अलग अलग है, सबके अपने एक इंपॉर्टेंस है, वेल डिफाइंड है, तो यस ये एक सेट है बिकॉज कलेक्शन भी है और वेल डिफाइंड भी। So yes, it is a set. Why it is a set? Because ये well defined है और ये collection है। 9th पार्ट है, वो भी आपका होमवर्क है, तो इसमें आपके 3rd, 5th, 7th और 9th पार्ट्स आपके होमवर्क है। ओके, क्वेश्चन 2 करते हैं। लेट a इज इक्वल टू, क्या है हमारा सेट है, इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 1 से लेकर 6 तक है सेट, और इस सेट के अंदर क्या है? 1 से स्टार्ट होने का, दैट मींस दे आर नेचुरल नंबर। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। इसको बोलते हैं बिलोंग टू और इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग टू। ये मैंने शॉर्ट में डिस्कस करा हुआ है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इन द ब्लैंक स्पेसेस, ठीक है, तो आपको ब्लैंक स्पेसेस दिए हुए हैं, इसमें आपको बताना है कि ये बिलोंग टू करता है या बिलोंग टू नहीं करता है। ओके, सो 5 ए से बिलोंग करता है कि नहीं करता? कि 5 इंक्लूडेड है, येस इंक्लूडेड है, तो दैट मीन्स 5 बिलोंग टू ए, क्योंकि 5 ए का पार्ट है। थर्ड पार्ट, 0 बिलोंग्स टू ए और नॉट। 0 ऊपर जो सेट दिया हुआ इसमें है नहीं है, क्योंकि 0 होल नंबर है, ऊपर होल नंबर्स नहीं है, सो दैट मीन्स इट डज नॉट बिलोंग टू ए। 5th पार्ट, 2 बिलोंग टू ए, येस 2 बिलोंग टू ए। सेकंड, 4th
और 6th वो आपके होमवर्क है, कमेंट में बताना कि क्या आंसर है। Let's come to question number 3. Write the following sets in roster form. मतलब कि आपको ये जो क्वेश्चन के पार्ट्स है सेट बिल्डर में दिए हुए हैं, आपको इसको किस में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में आपको बता चुकी हूँ, यानी कि नॉर्मल डायरेक्ट फॉर्म में लिखना है। A is equal to x such that x is an integer and x should be लेस देन एंड इक्वल टू -3 and it should be till 7, not more than 7 and not 7. मतलब कि 6 तक होना चाहिए, ठीक है? पैटर्न समझिए कि क्या करना है हमने। x ऐसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर हमें पता है कौन से होते हैं। इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इंटीजर नेगेटिव भी हो सकते हैं और इंटीजर में 0 भी आता है। x -3 से कम होना चाहिए और इक्वल टू होना चाहिए, इसलिए -3 इंक्लूडेड है। ओके, लेट्स डू इट। ओके, a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट इन -3, -2 and counting start till 6 because 7 is not included and then curly bracket close. That's your answer. ओके, थर्ड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट होमवर्क है। C is equal to यानी कि set is equal to x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digits is 8. ठीक है, सबसे पहले बेइंग समझते हैं कि ये सेट कैसे मांग रहे हैं कि ये एक 2 डिजिट नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, 2 डिजिट का होना चाहिए सच दैट ऐसे कि इन 2 डिजिट्स का सम 8 हो, यानी कि इनको मैं जब प्लस करूं तो मेरा सम आना चाहिए 8। पहला कौन सा नंबर हो सकता है? आपको सोचो, 1 और 7 हो सकता है। क्यों? क्योंकि 1 + 7 क्या होता है? 8 होता है ना। तो पहला नंबर क्या मिल गया आपको? 17। अब ऐसे करके आप सोचते रहोगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो इसकी एक ट्रिक है, वो कर लो। C इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद स्टार्ट कर दो 17 कॉमा, ट्रिक समझो। जो पहला डिजिट है उसको +1 करो, जो सेकंड डिजिट है उसको -1 करो। इस ट्रिक से आपको वो नंबर्स मिल जाएगा जिनको प्लस करके आंसर 8 आए। 1 + 1 2, 7 - 1 6, 26। ठीक है, ओके, तो आप ऐसे ही -1 और +1 करते रहो। तो 35, 44, फिर 53, फिर 62 एंड देन 71। उसके बाद करोगे तो क्या मिलेगा? 80। 80 के बाद नहीं हो पाएगा क्योंकि 8 में से -1 करोगे तो 7, पर 0 में से -1 नहीं हो पाएगा। तो दैट मीन्स कि इतना ही आंसर होगा। Okay, so next part करते हैं। Fifth part, fourth part is your homework. Okay, E is equal to set of all letters in the word trigonometry. तो इसमें क्या आपको इसको रोस्टर फॉर्म में करना है? आपको ये बात पता होनी चाहिए, कोई लेटर्स है रोस्टर फॉर्म में वो रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे स्कूल है वर्ड, तो स्कूल में ओ एक ही बार आएगा। स्कूल में ऐसे 2 होते हैं ना, बट एक ही बार ओ आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही लेटर्स रिपीट नहीं होते हैं। ओके, सो ब्रैकेट स्टार्ट ई कॉमा ब्रैकेट, आपको लेटर्स रिपीट नहीं करने हैं, बाकी सब सेम। टी कॉमा आर कॉमा आई कॉमा जी कॉमा ओ, उसके बाद एन, फिर यहाँ पे ओ रिपीट हो रहा है, एम रिपीट नहीं हो रहा है, ई भी रिपीट नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे टी और आर रिपीट हो रहे हैं, वाई एंड उसके बाद क्लोज द ब्रैकेट, दैट्स योर आंसर। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के जो पार्ट छोड़े वो होमवर्क है, बाकी क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 आपको नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगी। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट से मुझे बताना, मैं वो पार्ट आपको फिर से वीडियो में करवा दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करो ताकि उनको भी जल्दी जल्दी सारी वीडियोस और शॉर्ट्स मिले और समझ आ जाए।